सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान से तो एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं, बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है कि नहीं। अच्छा, आप लोग अच्छे हैं, चलिए बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। तो आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो परफेक्ट है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा जो 2026-27 का आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं का मैथ बायो का सिलेबस। यदि जिन विद्यार्थियों को अदर सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा है आपका 12वीं हिंदी का सिलेबस। तो देख लो, कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो जो आपकी बुक आरोह भाग 2 है उसे आप लोग निकाल लीजिए। मैं जो जो टॉपिक बोलता जाऊंगा उसे आपको टिक करते जाना है। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है आत्म परिचय, पहले में। दूसरे में एक गीत आतोक धनवा, पहला है पतंग। कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने। दूसरा बात सीधी थी पर। रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है पहला कैमरे में बंद अपाहिज। शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है ऊषा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है बादल राग। तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली उत्तरकांड से। दूसरा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। फीता गोरखपुरी जी लिखते हैं रुबाइयाँ। उमा शंकर जोशी जी लिखते हैं छोटा मेरा खेत। दूसरा बगुलों के पंख। अब पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ देख लो। कई परिचय मैं आपको कराऊंगा। भावार्थ, संदर्भ संग, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न। ये रहा आपका आरोह भाग 2 का सिलेबस। अब हम लोग काव्य बोध की चर्चा करते हैं। काव्य बोध में आपको काव्य के भेद में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको रस पढ़ना पड़ेगा। रस में आपको परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण करना होगा। इसके बाद आपको अलंकार पढ़ना होगा। अलंकार में आपको परिचय एवं प्रकार, जिसमें संदेह, सांग रूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास एवं व्यतिरेक अलंकार पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको छंद पढ़ना पड़ेगा। छंद में परिचय एवं प्रकार, जिसमें सोरठा, कवित्त, सवैया एवं रुबाइया पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको शब्द गुण पढ़ना पड़ेगा। शब्द गुण में आपको परिचय एवं प्रकार पढ़ना रहेगा। इसके बाद आपको बिंब विधान पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग आरोह भाग 2 का गद्य खंड देख लीजिए। महादेव वर्मा जी की लिखी हुई है ये। पहला पाठ का नाम है भक्तिन। इसके बाद लेखक जैनेन्द्र कुमार है, बाजार दर्शन है इनके पाठ का नाम। धर्मवीर भारती जी लिखे हैं काले मेघा पानी दे। और फरीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी है पहलवान की ढोलक। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है शिरीष के फूल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक कविता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके बाद आपको गद्य साहित्य के इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं पढ़ना है। इसके बाद लेखक परिचय, फिर व्याख्या। इसके बाद विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस।
अब भाषा बोध में आपको शब्द पढ़ना रहेगा, क्षेत्रीय, तकनीक एवं निपात शब्द। दूसरा शब्द शक्ति आपको पढ़ना पड़ेगा, परिचय एवं प्रकार। फिर शब्द युग्म एवं उनके प्रकार पढ़ना रहेगा, वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर। वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना रहेगा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा पढ़ना पड़ेगा। भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपकी दूसरी बुक वितान भाग 2 है उसे निकाल लीजिए। पूरक पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्न रहेगा। फिर चैप्टर है सिल्वर बाइंडिंग, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। दूसरा चैप्टर जूझ है, जिसके लेखक आनंद यादव हैं। तीसरा है अतीत में दबे पांव, ओम थानवी जी की लिखी हुई है। अब एक बुक आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसे निकाल लीजिए। इकाई 1 में जनसंचार माध्यम और लेखन है। पहला विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। दूसरा पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तीसरा है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, सृजनात्मक लेखन, जिसमें पहला चैप्टर है कैसे बनती है कविता। दूसरा है नाटक लिखने का व्याकरण। तीसरा कैसे लिखे कहानी। चौथा है कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण। पांचवा है आपका कैसे बनता है रेडियो, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अब अपठित बोध में आपको गद्यांश एवं काव्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा। फिर आपको पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक संबंधित पत्र लेखन रहेगा। 9वां निबंध लेखन रहेगा रूपरेखा सहित। तो ये आपका रहा पूरा हिंदी का सिलेबस। इतना आपको पढ़ना है हिंदी में। अब चलिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में आपको सेक्शन ए में रीडिंग स्किल यानी पैसेज दिया रहता है। पैसेज में से आपको आंसर चुनकर लिखना रहता है सही विकल्प में। अब सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल रहेगी। राइटिंग स्किल में आपको नोट मेकिंग समरी रहती है, समराइजिंग, सब टाइटल, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। आपको नोट मेकिंग बेस एक पैसेज रहेगा। इसके बाद नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग रहेगा। इसके बाद आपको लेटर राइटिंग लिखने के लिए रहता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको राइटिंग एंड एसे लिखना रहेगा। सेक्शन सी में आपको फीलिंग पहले में दिया रहता है। फीलिंग में आपको टेंस रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, वर्ब रहेगा, कंजक्शन रहेगा, आर्टिकल रहेगा, मॉडल्स रहेगा। अब डू आई डायरेक्ट में आपको क्या रहता है, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज, ईटीसी, ये आपके सेक्शन सी में रहते हैं। सेक्शन डी में आपको जो आपकी बुक फ्लेमिंगो है उसे निकाल लीजिए। पहला चैप्टर है इसका द लास्ट लेसन। दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग। तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। चौथा चैप्टर है द रेड ट्रप। पांचवा चैप्टर है इंडिगो। छठा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। सातवां है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। आठवां चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। ये आपका जो बुक फ्लेमिंगो है उसमें ये चैप्टर दिए हैं, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसके बाद है माई मदर एट 66। फिर दूसरा है कीपिंग क्वाइट। तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चौथा है ए रोड साइड स्टैंड। पांचवा है आंट जेनिफर टाइगर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपकी इंग्लिश की दूसरी बुक है विस्टास, उसे निकाल लीजिए। विस्टास में आपका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग। तीसरा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। चौथा चैप्टर है द एनिमी। पांचवा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। छठा चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें आपको द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, दूसरा बी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस था। तो आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर एक भी कुछ नहीं पढ़ना है। अब चलिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। ये रहा है आपका फिजिक्स का सिलेबस, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको बता दूंगा, इसके बाद आपको टॉपिक देख देख कर अपने बुक में पढ़ना है। तो अध्याय 1 में आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। अध्याय 2 में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिका है। ये टॉपिक मिला के आपको पढ़ना है, मैं चैप्टर चैप्टर बता दे रहा हूँ। चैप्टर 3 में आपका विद्युत धारा है। चैप्टर 4 में आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। चैप्टर 5 में चुंबकत्व एवं द्रव्य है। चैप्टर 6 में आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अध्याय 7 में आपका प्रत्यावर्ती धारा है। अध्याय 8 में आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अध्याय 9 में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है। अध्याय 10 में आपका तरंग प्रकाशिकी है। अध्याय 11 में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। अध्याय 12 में परमाणु है। अध्याय 13 में नाभिक है। अध्याय 14 में अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ये रहा आपका टोटल फिजिक्स का सिलेबस। अब चलिए हम केमिस्ट्री के चर्चा करते हैं। ये रहा आपका कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का सिलेबस रसायन शास्त्र। तो यूनिट 1 में आपको क्या है, विलयन। तो विलयन में आपको विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रवीय विलयनों को वाष्प, तो ये आप लोग देखकर लगा लेना। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। चौथा चैप्टर है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। पांचवा चैप्टर में आपका है उप सह संयोजन यौगिक। छठा चैप्टर में है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। सातवां चैप्टर में है आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। आठवें चैप्टर में आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। नौवां चैप्टर में आपका एमीन है। 10वां चैप्टर में आपका जैव अणु है। ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस था। अब चलिए हम सब्जेक्ट मैथ की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका कक्षा 12वीं गणित का सिलेबस। तो अध्याय 1 में आपका संबंध एवं फलन है। अध्याय 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। अध्याय 3 में आपका अव्यूह है। अध्याय 4 में आपका सारणिक है। अध्याय 5 में सांतत्य तथा अवकलनीयता है। अध्याय 6 में आपका अवकलज के अनुप्रयोग है। अध्याय 7 में आपका समाकलन है। अध्याय 8 में समाकलनों के अनुप्रयोग है। अध्याय 9 में आपका अवकल समीकरण है। अध्याय 10 में सदिश बीजगणित है। अध्याय 11 में आपका त्रिविमीय ज्यामिति है। अध्याय 12 में आपका रैखिक प्रोग्रामन है। अध्याय 13 में आपका प्रायिकता है। तो ये रहा आपका टोटल मैथ का सिलेबस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।